आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सभी श्रोताओं को गायत्री कौशल का नमस्कार। कुरुक्षेत्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कवयित्री सम्मेलन में मैं गायत्री कौशल आज आप सभी की मंच संचालिका। 8 मार्च केवल एक तिथि नहीं है, यह उस चेतना का उत्सव है जिसने सभ्यता को जन्म दिया। यह उस संवेदना का सम्मान है जिसने संसार को करुणा सिखाई। यह उस शक्ति का अभिनंदन है जो संघर्ष में भी मुस्कुराना जानती है। महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि स्त्री केवल एक संबंध नहीं, वह सृजन है, संघर्ष है, संकल्प है और संपूर्णता है। हम स्वागत करते हैं मेरे अतिरिक्त 2 ऐसी कवयित्रियों का जो शब्दों से संसार रचती हैं और भावों से मन का आकाश आलोकित कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी लेखनी में संवेदना की गहराई है, जिनकी कविता में जीवन का तप और अनुभव की धूप छांव है। वो केवल कविताएं नहीं लिखती हैं, वे आत्मा की धड़कनों को शब्द देती हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निर्मल आर्य जी को कि वे आएं और अपनी काव्य प्रस्तुति से इस वातावरण को भावपूर्ण बना दें। आपका बहुत स्वागत है निर्मल आर्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी, और सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं एक गजल से शुरुआत करना चाहती हूँ। मतला ऐसे है कि दिल ही दिल में रक्स करूं और मध्यम सुर में गाऊं भी। क्या बात है। दिल ही दिल में रक्स करूं और मध्यम सुर में गाऊं भी, आईने से आंख मिलाकर रंगत पर इतराऊं भी। क्या कहने। रात को हिजर के जुगनू पकड़ूं, दिन को यादों की तितली। रात को हिजर के जुगनू पकड़ूं, दिन को यादों की तितली। बाकी वक्तों में तन्हाई को 2-4 सुनाऊं भी। वाह, क्या कहने। कोई मुश्किल काम नहीं है मेरा जीना और मरना। सभी महिलाओं की यही कहानी है कि कोई मुश्किल काम नहीं है मेरा जीना और मरना। रोज सवेरे जिंदा होकर शाम ढले मर जाऊं भी। क्या कहने। रोज सवेरे जिंदा होकर शाम ढले मर जाऊं भी। और इश्क का पानी खालिस मैं है, डूब चुकी ये तब जाना। इश्क का पानी खालिस मैं है, डूब चुकी ये तब जाना। फिर गोता खाना पड़ता है, कभी जो वापस आऊं भी। क्या बात है, क्या कहना। फिर गोता खाना पड़ता है, कभी जो वापस आऊं भी। और एक ये खास शेर है जी। कि तेरे कुर्ते के बटनों को तब टाकूं जब पहने तू। तेरे कुर्ते के बटनों को तब टाकूं जब पहने तू। तेरे जनेऊ की उलझन को हाथों से सुलझाऊं भी। तेरे जनेऊ की उलझन को हाथों से सुलझाऊं भी। और ये आखिरी शेर है कि यूं लगता है मेरे सर पर कुछ तो है जो तारी है। यूं लगता है मेरे सर पर कुछ तो है जो तारी है। खुद ही रो लूं, खुद चुप हो लूं, खुद को ही समझाऊं भी। खुद को ही समझाऊं भी। दिल ही दिल में रक्स करूं और मध्यम सुर में गाऊं भी। बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या खूब। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल आर्य जी। आपकी कविता ने तो मानो मन के भीतर की किसी शांत नदी को स्पर्श कर लिया हो। बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी नई पीढ़ी की वह स्वर ध्वनि जिसमें ऊर्जा है, नयापन है और परिवर्तन की आहट भी। इनकी कविता में रंग है, लय है और समय से संवाद करने का साहस। एक बार स्वागत करेंगे हम बहुत ही ऊर्जावान कवयित्री दिव्या जी का, जो अपने नए रंग और नए तेवर के साथ हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत स्वागत है दिव्या। बहुत शुक्रिया दीदी। महिला दिवस पर मेरी आवाज सुन रही हर महिला को समर्पित मेरी ये पंक्तियां। कहो गर्व से नारी हूँ, कहो गर्व से नारी हूँ। हमको अबला बतलाते हो, कैसी ये छवि दिखाते हो। इतिहास नहीं क्या तुमने पढ़ा, कैसा मिथ्या प्रपंच गढ़ा। ग्रंथ बताते वंदनीय, कब ताड़न की अधिकारी हूँ। कहो गर्व से नारी हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं रूप शक्ति का हूँ विशिष्ट, सीता जैसी कर्तव्यनिष्ठ, जो अधिकारों पर डटी रही। सावित्री बन यम से भी लड़ी हूँ, सती द्रौपदी अनुसुईया, मैं कुंती मैं गांधारी हूँ। कहो गर्व से नारी हूँ। क्या बात। पोषित करती हूँ सभ्यताएं, मैं ही गंगा जमुना धारा। मर्यादा में बहती रहती, कुल दर कुल कितनों को तारा। पाप पापियों के धोती, मैं धरती पर अवतारी हूँ। कहो गर्व से नारी हूँ। मैंने ही लक्ष्मी बाई बन
भारत माता की जय बोली, खड़क उठाई हाथों में जब खून की खेली थी होली, दुर्गा चंडी का रूप धरा, मैं दुश्मन दल पर भारी हूँ, कहो गर्व से नारी हूँ। क्या बढ़िया, क्या और शेखर बिस्मिल अशफाक भक्त, शेखर बिस्मिल अशफाक भक्त मेरी ही गोद में पलते हैं, राम कृष्ण गौतम कलाम सब कोख से मेरी निकलते हैं, ममता का है सागर मुझ में, ममता का है सागर मुझ में, सब बच्चों पर बलिहारी हूँ, कहो गर्व से नारी हूँ। बहुत बढ़िया। और जोहर करती शत्राणी में, जोहर करती शत्राणी में, मैं ही गीता गुरबाणी में, मैं हूँ तुलसी की चौपाई, मैं कृष्ण भक्त मीराबाई, वाह, प्रेम त्याग की हूँ मूरत, मैं स्वयं ही सृष्टि सारी हूँ, कहो गर्व से नारी हूँ, कहो गर्व से नारी हूँ। बहुत ही सुंदर कविता आपकी, पूरी ओजपूर्ण बहुत भाषा शुक्रिया में। दीदी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने सभी को ये कविता सुनाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर, सराहनीय। और इस कविता को सुनकर सभी नारियों में युवा चेतना की, एक ओज की, अपने ऊपर एक गर्व की अनुभूति उन्हें होनी ही चाहिए। आपकी इस कविता को बहुत बहुत नमन। महिला दिवस पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी दिव्या जी। और अब क्योंकि मैं भी बतौर कवयित्री इस कवयित्री सम्मेलन में सम्मिलित हूँ, तो मैं भी अपनी एक रचना के माध्यम से, अपनी एक गजल के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ना चाहूंगी। स्वागत है। स्वागत। बहुत आभार आप दोनों का कि अभी हम जानिबे मंजिल चले हैं, अभी हम जानिबे मंजिल चले हैं, बुलंदी पर हमारे हौसले हैं। सभी नारियों को समर्पित, बुलंदी पर हमारे हौसले हैं। और शेर यूं हुआ कि न काटो इस शजर की टहनियों को, न काटो इस शजर की टहनियों को, यहाँ कुछ पंछियों के घोंसले हैं। बहुत सुंदर। और हुए होंगे किसी के तन पे लेकिन, हुए होंगे किसी के तन पे लेकिन, हमारे तो जिगर पर आबले हैं। क्या बात। एक महिला की मनोदशा, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे तो जिगर पर आबले हैं। खुदाया बेटियां बस उनको देना, खुदाया बेटियां बस उनको देना, नजर के साफ जो दिल के भले हैं, नजर के साफ जो दिल के भले हैं। बहुत सुंदर। और कोई तो राह का पत्थर बताए, कोई तो राह का पत्थर बताए, अभी राहों में कितने मरहले हैं। हमें अब याद कुछ रहता नहीं है, ये मेरी अपनी मनोदशा है। हमें अब याद कुछ रहता नहीं है, यही बस छोटे छोटे मसले हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे। न जाओ नूर पे चेहरे के उनके, न जाओ नूर पर चेहरे के उनके, वो अंदर से तो पूरे कोयले हैं। बढ़िया तंज है। बहुत शुक्रिया। और शेर यूं हुआ कि मुझे बर्बाद होना रास आया, मुझे बर्बाद होना रास आया, मेरा अंदाज मेरे फैसले हैं। वाह। और ज़बाने हिंद के सजदे की खातिर, ज़बाने हिंद के सजदे की खातिर, हमारे लफ्ज गजलों में ढले हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। मेरी प्रस्तुति आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब महिला दिवस के इस अवसर पर जब हम स्त्री के अनुभव और उसकी यात्रा को सुन रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से हम उस गहराई को सुनना चाहेंगे जो अनुभव से आती है। आदरणीय निर्मल आर्य जी, आपसे अनुरोध है कि एक और रचना से हमें अनुग्रहित करें। जी, एक जैसे महिलाओं के जो भाव होते हैं वही मैंने कोशिश की है लिखने की। एक महिला अपनी महिला मन की जो अनुभूतियां हैं, जो उसके मन के उद्गार हैं, हम सब वही लिखते हैं, वही लिखते हैं। और महिलाओं की अनुभूति ज्यादातर बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक कह सकते हैं, थोड़ी कभी कभी उदास भी होती है जी। तो मैंने कोशिश की है उस पर कुछ लिखने की। एक कविता है, मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है आपका। ये एक पैगाम जो तुमने हवा के हाथ भेजा है, वाह। ये एक पैगाम जो तुमने हवा के हाथ भेजा है, इसी के साथ कुछ सूखे हुए आंसू भी आए हैं। बताओ तो ये आंसू किन शरारों से सुखाए हैं। क्या कहने, क्या बताओ तो ये आंसू किन शरारों से सुखाए हैं। किसी उजड़े चमन की बागवानी कर रहे हो क्या, या फिर सचमुच मेरे बिन तुम निरे पत्थर हुए हो क्या। तुम्हारे हिज्र के सैलाब को रुकना नहीं आया, तुम्हारे हिज्र के सैलाब को रुकना नहीं आया। मुझे पंछी लताओं से भी गम कहना नहीं आया, मगर जो मेरा वादा था बिछड़कर जी न पाऊंगी।
मगर जो मेरा वादा था बिछड़कर जी ना पाऊंगी, बताओ तुम ही उस वादे को मैं कैसे निभाऊंगी। मेरे सर पर किसी दहलीज की दस्तार रखी है, दस्तार क्या बात है। मेरे सर पर किसी दहलीज की दस्तार रखी है, किसी आंगन में मेरे पाँव की पाजेब बजती है, किसी आंगन में मेरे पाँव की पाजेब बजती है। मेरी सांसों पे दो नन्हे दियों की आस पलती है, मेरी सांसों पे दो नन्हे दियों की आस पलती है। बिना वक्फे ये बाती उनकी ही खातिर तो जलती है। क्या बात है। मेरे सर पर बुजुर्गों के अनेकों कर्ज रखे हैं, मेरे सर पर बुजुर्गों के अनेकों कर्ज रखे हैं। मेरी नाजुक गिरह में संग जैसे फर्ज रखे हैं, मगर फिर भी ये चाहत है मेरा गम बांटने वाले। क्या बात है। मगर फिर भी ये चाहत है मेरा गम बांटने वाले। तेरी मरहम से अच्छे हों मेरी तकदीर के छाले, बस इतनी सी गुजारिश है तसव्वुर में बने रहना, बस इतनी सी गुजारिश है तसव्वुर में बने रहना। हवा के लम्स पर अपना कभी पैगाम लिख देना, हवा के लम्स पर अपना कभी पैगाम लिख देना। बहुत शुक्रिया। एक नारी हृदय की तमाम विवशताओं को, तमाम संवेदनाओं को आपने इस रचना के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बयान कर दिया। बहुत ही खूबसूरत ये नज्म हुई है, गजब। और ये अंदाज निर्मल आर्या का ही हो सकता है। मैं क्या कहूँ, तहे दिल से मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज आपके साथ ये मंच मुझे साझा करने मिल रहा है। आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर रचना के लिए, बहुत बधाई। और मुझे लगता है सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें आपका जो अंदाज है वो बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अब समय है फिर से ऊर्जा के उस प्रवाह का जो हमें भीतर से झकझोर दे। दिव्या जी, एक और सशक्त रचना के माध्यम से आप आज की जो ऑडियंस है उनसे जुड़िए। आपका स्वागत है एक नई रचना। बहुत शुक्रिया दीदी। गजलों में हमेशा औरतों के लिए लिखी जाती हैं गजलें, तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी गजल कि अगर औरत ना होती तो क्या होती। क्या बात है, क्या बात। ऐसी कल्पना भी करना वैसे तो बहुत ही असंभव है कि महिला ना हो तो संसार कैसे चलेगा। तो देखिए क्या होगा, कल्पना करके देखते हैं। बिल्कुल दिव्या जी के साथ। कि रिवायत की रंगीन दौलत ना होती, रिवायत की रंगीन दौलत ना होती, जो हर छत के नीचे ये जन्नत ना होती। रिवायत की रंगीन दौलत ना होती, जो हर छत के नीचे ये जन्नत ना होती। अगर औरतों का न किरदार होता, अगर औरतों का न किरदार होता, कहानी कोई खूबसूरत ना होती। बहुत बढ़िया। और न होती जहां में अकीदत की बातें, न होती जहां में न होती जहां में अकीदत की बातें, किसी को किसी से मोहब्बत ना होती। और दरीचों पे तन्हाई की लगती दीमक, दरीचों पे तन्हाई की लगती दीमक, कभी चूड़ी कंगन की दस्तक ना होती। क्या बात। वाह वाह। और सभी रंग होली के फीके से लगते, सभी रंग होली के फीके से लगते, जो हुस्नो अदा की शरारत ना होती। वाह क्या बात है भाई। और कलाई किसी भाई की सजती कैसे, कलाई किसी भाई की सजती कैसे, जो रेशम के धागों की चाहत ना होती। और बहारों की आमद को आंगन तरसते, बहारों की आमद को आंगन तरसते, बहन बेटी बिन घर में बरकत ना होती। वाह क्या कहने, बहुत खूब। सच्चाई। और बिना कैसे लक्ष्मी के होती दिवाली, बिना कैसे लक्ष्मी के होती दिवाली, किसी को त्योहारों की हसरत ना होती। और हमें कौन चाहत से लोरी सुनाता, क्या बात है। हमें कौन चाहत से लोरी सुनाता, वो ख्वाबों की दिलकश हकीकत ना होती। और भला कैसे मुमकिन बिना औरतों के, भला कैसे मुमकिन बिना औरतों के, जमाने में दिव्या कयामत ना होती। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है दिव्या। बहुत शुक्रिया दीदी। और जो कयामत का आपने जिक्र किया, कयामत, औरतें कयामत हैं भी और कयामत आती भी उन्हीं की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दीदी आपने। बहुत ही खूबसूरत और जोश से भरी इस रचना, क्योंकि आप जो कहती हैं दिव्या, उसमें एक जो आत्मविश्वास झलकता है, वही जरूरत है। आज की स्त्री को उस आत्मविश्वास की अपने लिए नए आयाम गढ़ने की जरूरत है। और आप उसका बखूबी एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है।
बहुत बहुत सुंदर रचनाएं आप कहती हैं। ईश्वर आपकी लेखनी पर यूं ही हमेशा आशीर्वाद बरसाए रखें। तो अब हम चलते हैं तीसरी कवियत्री। चलिए मैं एक छोटी सी रचना के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ। स्वागत है। आज मैं चाह रही थी कि तरन्नुम बहुत मिलेगा, क्योंकि महिला दिवस पर हम लोग आज ये कवियत्री सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि नारी के हृदय की सभी संवेदनाएं, जिस तरह की भी, उदास, खुश, क्योंकि प्रकृति का दूसरा रूप नारी है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो ये सभी रंग एक महिला के अंदर हो सकते हैं और आज हम स्वतंत्र हैं कि हम अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर पाते हैं। एक समय ऐसा था कि जब अपनी जबान को अपने अंदर ही खामोश रखना पड़ता था। उस दौर से हम कहीं आगे निकल आए हैं और इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी है उन सभी वीरांगनाओं की, उन सभी हमारी जो रोल मॉडल, जो हमारी पुरानी, हमारी पूर्वज महिलाएं रही हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज हमें ये जो शब्दों की अभिव्यक्ति मिली है, जो हम आज अपनी बात कह पा रहे हैं, तो उन सबको हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं आज के दिन। आज अभी तो और आगे जाना है, अभी यह मुकाम नहीं है, ये मंजिल नहीं है, लेकिन जो भी आज हमारे अंदर हौसला है उसके लिए हम उन सभी को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं। तो एक छोटा सा प्रेम से भरा एक गीत कुछ लिखने की कोशिश की थी। दिव्या है हालांकि। चलिए फिर मैं भी प्रयास करती हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा। करना होगा प्यार कब इकरार मुझे, करना होगा प्यार कब इकरार मुझे, कहती है ये पायल की झनकार मुझे, सोऊं तो उनके ही सपने आते हैं, सोऊं तो उनके ही सपने आते हैं, जागो तो हर सो दिखते सरकार मुझे, करना होगा प्यार कब इकरार मुझे। और जैसे एक आग्रह रहता है एक स्त्री की बातचीत में, जब वो अपने प्रेमी से या अपने प्रिय से बात करती है कि पहले खुद को नाम तो मेरे लिखवा दो। उसे एक आश्वासन नहीं चाहिए सिर्फ बातचीत का, उसे एक लिखित में चाहिए, पूरा प्रमाण चाहिए। पहले खुद को नाम तो मेरे लिखवा दो, फिर कर लेना जी भर कर तुम प्यार मुझे, पहले खुद को नाम तो मेरे लिखवा दो, फिर कर लेना जी भर कर तुम प्यार मुझे। कुछ रजिस्टर्ड मैरिज जैसा भाव फील हो रहा है ना। सर पर पल्लू माथे पर बिंदिया कुमकुम, सर पर पल्लू माथे पर बिंदिया कुमकुम, उनकी खातिर करने सब सिंगार मुझे, बहुत सुंदर, उनकी खातिर करने सब सिंगार मुझे। और एक मेरे अंदाज का शेर निर्मल दीदी देखिएगा। जी स्वागत। कि महफिल में भी तन्हा तन्हा रहती हूँ, आध्यात्मिक शेर हो गया। महफिल में भी तन्हा तन्हा रहती हूँ, ठीक नहीं लगते मेरे आसार मुझे, क्या बात। महफिल में भी तन्हा तन्हा रहती हूँ, ठीक नहीं लगते मेरे आसार मुझे। और ये शेर देखिएगा कि बेशक मुझको सागर पार नहीं करना, बेशक मुझको सागर पार नहीं करना, लहरों से टकराना है एक बार मुझे, बहुत बढ़िया। बेशक मुझको सागर पार नहीं करना, लहरों से टकराना है एक बार मुझे। निर्मल दीदी को समर्पित एक शेर। हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी में, हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी में, अच्छा लगता है मेरा किरदार मुझे, हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी में,
अच्छा लगता है मेरा किरदार मुझे। बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर सुनिएगा। वो जो मुझ में तुझ में सब में बैठा है, वो जो मुझ में तुझ में सब में बैठा है, करना है अब तो उसका दीदार मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत करना होगा प्यार का इकरार मुझे, कहती है ये पायल की झंकार मुझे, सोऊं तो उनके ही सपने आते हैं, जागूं तो हर सू दिखते सरकार मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही शुक्रिया। अब आप इसको प्रेम में मिलाएंगे कि अध्यात्म में मिलाएंगे मुझे नहीं मालूम। एक ही बात आपके निर्णय पर छोड़ दिया, पर आपने बहुत सुंदर तरीके से मुझे सुना। आपका हृदय तल से आभार। अब हम चलते हैं तीसरी प्रस्तुति, क्योंकि आज दिल ही नहीं भर रहा है। महिला दिवस का अवसर है और कोई संवेदना, कोई मन का उद्गार रह नहीं जाए। सभी के लिए सब कुछ होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं जोड़ पाएं हम सभी की रचनाओं से खुद को। तो लिए चलते हैं तीसरे सत्र में, और अब हम बुलाएंगे अपनी बहुत ही प्रिय आदरणीय निर्मल आर्य जी को कि वो इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दें अपनी रचना के माध्यम से। तो स्वागत है आपका, आपकी रचना के साथ। जी गायत्री जी, एक गीत है जो मैंने लिखा है, तो वो मतलब ऐसे भाव है कि जैसे ज्यादातर महिलाएं कमजोर हो जाती हैं मन से, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी कि उनको जैसे सहारा देने की, इस तरह का है। एक बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी जी। एक स्वागत है जी, मैं हाजिर करती हूँ। तरन्नुम चाहेंगे आपका? जी बिल्कुल। आपका आदेश है तो जरूर। स्वागत है आप। चला खुद को संवारे, चला खुद को संवारे, चला खुद को संवारे, किसी की बेवफाई पर खुदी को क्यों बिसारे, चला खुद को निखारे, चला खुद को निखारे। ये दिल कोई कबीला या कोई बस्ती नहीं है, ये दिल कोई कबीला या कोई बस्ती नहीं है, जो एक झोंके में उड़ जाए वो हस्ती नहीं है। अकेले में बहुत दुश्वारियां होंगी तुझे, पर अना की आरज़ू इतनी भी तो सस्ती नहीं है। तो आ खुद गर्जियों की आरती हम भी उतारे, क्या कहने, वाह। चला खुद को पुकारे, चला खुद को पुकारे, चला खुद को पुकारे, चला खुद को संवारे। किसी की गलतियों पे खुद को क्यों बर्बाद रखे, वाह। किसी की गलतियों पे खुद को क्यों बर्बाद रखे, उम्मीदों हौसलों को क्यों भला नाशाद रखे। नई मंजिल नई राहें बनानी है हमें भी हक है हम अपनी खुशी आबाद रखें। हमारा रास्ता भी देखती होंगी बहारें। क्या कहने, क्या चला खुद को दुलारे, चला खुद को दुलारे, चला खुद को संवारे, चला खुद को संवारे, चला खुद को संवारे। वाह, क्या कहने, क्या खूब। देखिए कितना सुंदर संदेश इस गजल में छुपाकर आपने मनोबल बढ़ाने के लिए सभी महिलाओं को प्रेरित किया है। कितने खूबसूरत अंदाज से चला खुद को संवारे, चला खुद को संवारे, किसी की बेवफाई पर खुदी को क्यों बिसारे। तो अपने आप के साथ स्नेह रखना, अपने आप के साथ प्रेम करना, ये ईश्वर का दिया हुआ जो हमें एक मानव शरीर है, उसमें एक महिला का मन है, उस मन के साथ खुद को जोड़ना, अपने आप से प्रेम करना हमारी सबसे
पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि औरतें आज तक समाज के लिए, परिवार के लिए खुद को न्यौछावर करती आई हैं, स्वयं को लुटाती आई हैं, बिना कुछ मांगे वो अपने आप को सब पर समर्पित होती आई हैं। तो मैं सभी अपनी जो महिलाएं आज इस महिला दिवस के अवसर पर इस कवियत्री सम्मेलन को सुन रही होंगी, उन सभी से मेरा ये बहुत ही प्रेम से निवेदन है कि वो अपने लिए इस गजल में जो छुपा संदेश था कि खुद को गौण ना रखें, खुद को भी प्राथमिकता समझें, सभी का ध्यान रखें लेकिन अपना ध्यान अवश्य रखें। ये बहुत ही सुंदर संदेश इस कविता में छिपा हुआ था। और अब हम बढ़ते हैं फिर से ऊर्जा और नवचेतना के प्रतीक दिव्या की तरफ, और मैं चाहती हूँ कि इस आपकी एक तरन्नुम में, आपके एक गीत के माध्यम से आपकी प्रस्तुति में चाहूंगी दिव्या, और मैं चाहती हूँ कि इस कवियत्री सम्मेलन को आप एक उत्सव में बदल दें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रचना के लिए। जी शुक्रिया दीदी। जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत संजीदा होने की जरूरत है, औरत अभी तक सब कुछ न्यौछावर करती आई है, तो मैं सोच रही हूँ तरन्नुम से पहले कुछ और, जी स्वागत है, इस संजीदगी को कुछ हास्य में तब्दील किया जाए। क्या बात है जी। नारी कयामत ला भी सकती है और नारी के बिना भी कयामत आ सकती है। वाह। तो इसके साथ एक छंद प्रस्तुत करती हूँ कि बेलन आगे फेल थे सभी मंत्र और तंत्र, गया जमाना था कभी पति सुधारक यंत्र, पति सुधारक यंत्र नाम का रह गया भाई, घर में चलता राज किया करता था दुल्हाई, मॉडर्न हो गई नार बनी है माँ भी हेलन, आज की नारी यूज कहाँ करती है बेलन। तो नारियां अब सशक्त होती जा रही हैं। और इसके साथ ही एक गजल स्वागत है, मतलब प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। कि माँ है तो पिता भी है और नारी से ही सृष्टि का अस्तित्व है, मतला रखती हूँ। इरशाद। कि अपने कांधे पे बिठा दुनिया घुमाने वाला, वाह। अपने कांधे पे बिठा दुनिया घुमाने वाला, कौन तुम सा है मेरे नाज उठाने वाला। वाह वाह वाह, क्या कहने दिव्या, कौन तुम सा है मेरे नाज उठाने वाला, और द्रौपदी थाम लो हथियार करो निज रक्षा, द्रौपदी थाम लो हथियार करो निज रक्षा, अब नहीं कृष्ण कोई चीर बचाने वाला, बहुत अच्छा। अब नहीं कृष्ण कोई चीर बचाने वाला, और अश्क आंखों में छुपा दर्द रखे सीने में, अश्क आंखों में रखे दर्द रखे सीने में, हमने सीखा है हुनर हंसने हंसाने वाला। वाह वाह वाह, क्या कहने। हमने सीखा है हुनर हंसने हंसाने वाला। बहुत अच्छा। और प्यार जतलाने का अंदाज अलग है उसका। वाह। प्यार जतलाने का अंदाज अलग है उसका, अपने गीतों में मुझे डूब के गाने वाला। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अपने गीतों में मुझे डूब के गाने वाला। क्या बात। और आखिरी शेर कि मुद्दतें बीत गई मुझको मैं खुद से न मिली, मुद्दतें बीत गई मुझको मैं खुद से न मिली, मुद्दतें बीत गई मुझको मैं खुद से न मिली, मुझको मुझसे ही चुरा ले गया जाने वाला। वाह 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 वाह, मुझको मुझसे ही चुरा ले गया जाने वाला। बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसे कि अंदाज है दिव्या का बेहद जीवंत, जैसे जीवन इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में बहता है। आपकी ऊर्जा को नमन दिव्या, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं अपनी प्रस्तुति के लिए जी, स्वागत है आपकी अनुमति चाहूंगी। स्वागत। जी सुनिएगा। वो अगर रहनुमा नहीं होता
आपकी प्रेरणा से ये मैं रचना लिख पाई हूँ। बहुत सुंदर दीदी। वो अगर रहनुमा नहीं होता, वो अगर रहनुमा नहीं होता, रास्ता तय हुआ नहीं होता। बहुत ही प्यारा मतलब। रास्ता तय हुआ नहीं होता, चैन से हम भी जी लिए होते, चैन से हम भी जी लिए होते, दिल जो तुमसे लगा नहीं होता, दिल जो तुमसे लगा नहीं होता। शेर देखिएगा। मंजिलों पर नहीं पहुंचता कभी, मंजिलों पर नहीं पहुंचता कभी, वो जो घर से चला नहीं होता, वो जो घर से चला नहीं होता, दिल की हालत न पूछिए हमसे, दिल की हालत न पूछिए हमसे, दिल की हालत न पूछिए हमसे, हमसे ये तब सिरा नहीं होता, हमसे ये तब सिरा नहीं होता। और शेर देखिएगा। जो भी होता है उसकी मर्जी है, जो भी होता है उसकी मर्जी है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, क्या है कहने वाला, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। और शेर क्यों भी हुआ। लाख दुनिया नहीं बसा ले भले, लाख दुनिया नहीं बसा ले भले, आदमी पर खुदा नहीं होता, बहुत अच्छे। आदमी पर नहीं खुदा नहीं होता। आखिरी शेर, और इसमें मैं गजल थोड़ी लंबी हुई थी। ये मैं कुछ अपनी खुद को खुश करने के लिए भी कभी कभी एक शेर कहती हूँ, तो ये वैसा ही शेर है। देखिएगा। जो हमारा न हो सका फिर वो, जो हमारा न हो सका फिर वो किसी और का नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो किसी और का नहीं होता। औरतों में ये बात तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपने सुना। बिल्कुल नहीं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अपने साथ जीना, अपनी खुशी के लिए जीना और अच्छा अनुभव करना, ये सबका अधिकार है।
तो मैं अब मेरी बहुत ही पसंदीदा दोनों कवयित्रियां यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे भी ये उन्हें श्रवण करने का यह अवसर थोड़ा और लंबे समय के लिए मिले तो उस जैसी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं चाहती हूँ फिर से उस सुंदर अंदाज के लिए जिसके लिए निर्मल आर्या जी जानी जाती हैं, आप अपनी एक और प्रस्तुति से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है एक और रचना के साथ। मैं एक गजल पढ़ती हूँ जी, स्वागत। मुझे गुरेज की आदत उदास करती है, मुझे गुरेज की आदत उदास करती है, कमाल ये है कि शोहरत उदास करती है। आहा, क्या बात, ये आप ही कह सकती ये हैं। मेरा बहुत खूब, मेरा क्या खुद का ये मेरी पसंदीदा गजलों में से एक गजल है आपकी। ये मैं अपने लिए ही कह रही हूँ। मुझे शोहरत उदास करती है, क्या बात। मुझे गुरेज की आदत उदास करती है, कमाल ये है कि शोहरत उदास करती है। ये मेरी जीस्त की आदत है और मैं समझी कि तेरे रब्त की बाबत उदास करती वाह है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये मेरी जीस्त की आदत है और मैं समझी कि तेरे रब्त की बाबत उदास करती है। यूं अपने फन पे बहुत फख्र है मुझे, लेकिन यूं अपने फन पे बहुत फख्र है मुझे, लेकिन तेरे हुनर की महारत उदास करती है। तेरे हुनर की महारत उदास करती है। और एक बेहद खूबसूरत शेर है जी कि धनक को चूम लो उठो कि खोल दो जूड़े, खोल दो जूड़े। ये बहुत पसंदीदा धनक को चूम लो उठो कि खोल दो जूड़े, मुझे बंधी हुई औरत उदास करती है। क्या कहने हैं निर्मल आर्या जी। मुझे बंधी हुई औरत उदास करती है और हसीन पाँव से जंगल लिपटने लगते हैं। वाह। हसीन पाँव से जंगल लिपटने लगते हैं, उसे एक वक्त कि जब छत उदास करती है, उसे एक वक्त कि जब छत उदास करती है। और ये आखिरी शेर है कि तुझे गुमान के पैकर उदास करते हैं, तुझे गुमान के पैकर उदास करते हैं, तुझे गुमान के पैकर उदास करते हैं, मुझे यकीन की हकीकत उदास करती है, मुझे यकीन की हकीकत उदास करती है। कमाल ये है कि शोहरत उदास करती है। क्या अंदाज़े बयां है आपका, क्या कहने। मुझे बंधी हुई औरत उदास करती है महिला, क्या बात है। वो एक गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद हो आई कि कितनी गिरहें खोली मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। तो एक औरत जो बंधी रही, जकड़ी रही, फिर भी हम उसे सेलिब्रेट करते हैं कि हम जितने भी आजाद हैं, भले वो अभी 10% हो। जी बिल्कुल। ऐसे लेकिन एक शेर और है, मैं जी, याद आ रहा है मुझे कि औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं। वाह। औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं, दूध और खून तो औलाद में बट जाता है। आहा, क्या कहने। दूध और खून तो औलाद में बट जाता है, औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं। मैं निशब्द हुए जा रही हूँ आपको सुनने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि कितना इससे सुंदर बयां क्या ही हो सकता है एक औरत के उस मन का, जिस तरह आप उसकी खिड़की पे थोड़ा सा एक जैसे झीना सा पर्दा आवरण रख के आप उसमें से सब कुछ कह देती हैं। ये कमाल का आपका अंदाज़े बयां है। और जैसा कि हम आज बहुत ऊर्जान्वित हैं क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर प्यारी युवा कवयित्री हमारे बीच में है, दिव्या। आपकी ऊर्जावान और सुंदर सी संवेदनाओं से भरी, मैं चाहूंगी एक तरन्नुम के साथ आप कुछ प्रस्तुति दें। बिल्कुल दीदी, स्वागत है आपका। जैसा कि मैम ने कहा कि मुझे बंधी हुई औरत उदास करती है, और दीदी ने अभी बहुत ही प्रेम पूर्ण जो अपनी गजल रखी। देखिए, औरतों में बहुत प्रेम भरा हुआ रहता है, प्रेमिकाएं प्रेम से ओतप्रोत होती हैं, लेकिन प्रेमिका जब पत्नी बन जाती है ना तो उसमें वो प्रेम किसी को दिखाई ही नहीं देता। तो मैम ने बोला रहता है पर दिखाई नहीं देता। जैसा कि मैम ने बोला कि बंधी हुई औरत उदास करती है, तो वो प्रेमिका से पत्नी होते हुए तो पति क्या सोचता है कि कहा चांद गाए कभी संग प्रीत के राग, पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में दाग। तो वो दाग नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हम बंधना नहीं चाहते, हम खुलना चाहते हैं। तो पत्नी भी कुछ कहती है जी कि भोली पत्नी मिल गई, भोली पत्नी मिल गई, किस्मत जगी तुहार, ये आत्म प्रशंसा करती तुमको ठीक। देखिए, आपने अभी कहा कि बंधना नहीं है, खुल जाना है, तो मैं खुल के प्रशंसा करना चाहती हूँ कि भोली पत्नी मिल गई, किस्मत जगी तुहार,
करती तुमको ठीक गर मिलती तेज तरार। क्या कहने, मिलती तेज तरार नयन सुनकर भर आए। वाह। अपने मन की पीर किसे पतिदेव बताए। हाँ तो भोली कौन है ये डिसाइड करे जिगर परिवार लगे पिस्टल की गोली। पिस्टल की गोली, वाह। कैसी होती तेज अगर प्रभु है ये भोली। तो देखिए संजीदगी से आपको थोड़ा सा हास्य की तरफ मोड़ा है। बहुत सुंदर, और एक गजल, बहुत सुंदर दिव्या, बहुत एक सुंदर। गजल रखती हूँ अपनी। स्वागत है। मतलब कुछ यूं है, तो औरत में संजीदगी रहती है उसके लिए मतलब बहुत संतुलित रहता है एक औरत का जो चरित्र है, तमाम उम्र उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ है, प्रेम है, सब रंग है। एक अल्हड़ किशोरी से लेकर एक वयस्क महिला तक बनने का जो कन्वर्जन का जो एक प्रोसेस है, एक पूरा जो एक समयावधि है, उसमें वो सभी रंगों से मुखातिब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है दिव्या एक नए रंग के साथ। कि आंखें बरसती रह गई सावन नहीं मिला। आंखें बरसती रह गई सावन नहीं मिला। सावन नहीं मिला। मैं खिल सकूं जहां मुझे गुलशन नहीं मिला। वाह। आंखें बरसती रह गई सावन नहीं मिला। मैं खिल सकूं जहां मुझे गुलशन नहीं मिला। और भटकी बहुत ख्यालों में मीरा बनी हुई। भटकी बहुत ख्यालों में मीरा बनी हुई। राधा की प्रीत को अभी मोहन नहीं मिला। वाह, क्या बात है, क्या बात। और अभिमन्यु बन फंसी रही दुश्मन के बीच में। अभिमन्यु बन फंसी रही दुश्मन के बीच में। कैसे निकलती व्यूह से अर्जुन नहीं मिला। वाह, कैसे निकलती व्यूह से अर्जुन नहीं मिला। क्या बात है, बहुत खूब। और अंत में मैं औरतों के लिए समर्पित करना चाहूंगी एक छंद। स्वागत है। कि ठाना है मन में अगर देगी बदल समाज। तोड़ रही है रूढ़ियां देखो औरत आज। देखो औरत आज नए आयाम बनाती। छूती है आकाश भेद अंतरिक्ष दिखाती। शल्य चिकित्सा करे जगत ने लोहा माना। मुश्किल कौन सा काज अगर है मन में ठाना। क्या कहने दिव्या, बहुत सुंदर, बहुत खूब। ठान ले तो क्या नहीं होता, क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्या बात है। और आपकी ऊर्जा को नमन दिव्या, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हर प्रस्तुति में आपकी ओजपूर्ण जो आपकी शैली है, जिस अंदाज में आप कहती हैं, वो सभी को एक रोल मॉडल की तरह आप दिखती होंगी। जरूर आपके अंदर कुछ ऐसी संभावनाएं लोगों को नजर आती होंगी कि जिन्हें वो फॉलो करना चाहेंगे, जिनका वो अनुसरण अपने जीवन में करना चाहेंगे। तो अब एक अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं इतना सुंदर सुन चुकी हूँ कि अब मुझे हौसला थोड़ा कम पड़ रहा है बोलने का, लेकिन मैं सुनाती हूँ आपकी अपनी एक रचना, अंतिम प्रस्तुति। बहुत आभार। क्योंकि मैं मोहब्बत पर ज्यादा कहती हूँ तो बीच में अध्यात्म आ जाता है। अध्यात्म में मोहब्बत मिली है तो सभी कुछ एक ही बात है। जैसे कि अभी कहा था कि औरत में हर रंग है, हर रंग। कि हमें जब से उनकी मोहब्बत मिली है, हमारी गजल को नजाकत मिली है। मतलब ये हुआ है कि लुटानी पड़ेगी हमें खुद बहाकर। लुटानी पड़ेगी हमें खुद बहाकर ये अश्कों की जो हमको दौलत मिली है। वाह। और शेर यूं देखिएगा कि ना हो पाएंगे हम कभी भी मुनाफिक। ना हो पाएंगे हम कभी भी मुनाफिक। हमारे लहू में बगावत मिली है। और नहीं जानते थे जहां की रवायत। नहीं जानते थे जहां की रवायत। मिले आपसे तो जहानत मिली है। और शेर देखिएगा कि मुबारकें जिन्हें कुर्बतें हैं मयस्सर। मुबारक जिन्हें कुर्बतें हैं मयस्सर। हमें चाहतों में मसाफत मिली है। बहुत सुंदर। और हमारे गुनाहों की, निर्मल जी, हमारे गुनाहों की तस्दीक करती। हमारे गुनाहों की तस्दीक करती हर एक मोड़ पर एक अदालत में। क्या बात। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से शेर है। गली सब रिलेट कर पाएंगे। हमारे गुनाहों की तस्दीक करती हर एक मोड़ पर एक अदालत मिली है। और शेर देखिएगा कि मिली थी नजर बस यूं ही बेइरादा। मिली थी नजर बस यूं ही बेइरादा। हमें दिल चुराने की तोहमत मिली है। अरे क्या बात। हमें दिल चुराने की तोहमत मिली है। और आप दोनों के लिए एक शेर, अंतिम प्रस्तुति है ये। और अंतिम शेर सुनिएगा कि कहो तो मिले आज कुछ देर को हम। क्या बात। कहो तो मिले आज कुछ देर को हम। बिल्कुल। हमें आज थोड़ी सी फुर्सत मिली। कौन से कैफे में मिलेगी बता दे। सभी श्रोताओं ने इस कवियत्री सम्मेलन को बहुत आनंद से सुना होगा। और अब हम आनंदित होंगे इस सम्मेलन के बाद। मैं कहना चाहूंगी कि आज
8 मार्च के अवसर पर इस कवियत्री सम्मेलन में हमने ये अनुभव किया कि स्त्री संवेदना भी है, संघर्ष भी है, शक्ति भी है और शांति भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल सम्मान का अवसर नहीं, यह संकल्प का दिवस है। समानता के अवसर सभी महिलाओं के लिए क्रिएट करें। हम सभी बहुत जिम्मेदारी से अपनी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें और सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। सभी आनंदित हों, सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ सभी को महिला दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का यहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।